के शौकीन होंगे फिर तो। बोलो वसीम रिजवी, पूछो नरसिंहानंद जी से क्या कहेंगे श्री कृष्ण जी के बारे में। क्या क्या इल्ज़ाम लगाया? एक इल्ज़ाम तो लगाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ढोंगी थे, एक इल्ज़ाम लगाया थे मोहम्मद रसूलुल्लाह मानसिक एतबार से बीमार, लेकिन ये सारी बातें फॉल्स। उसके बाद तीसरा इल्ज़ाम क्या लगाया, यहाँ से सुनिएगा। तीसरा इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल-याज़ु बिल्लाह औरतों के शौकीन थे, यानी औरतों के शौकीन इसलिए बताया चूँकि 11 शादी की थी, इसका मतलब जिसकी अधिक शादी हो वो औरतों का शौकीन है, यही मतलब हुआ इसका। अच्छा, इसका अगर यही मतलब है तो श्री कृष्ण जी ने 1623 बीवियां की, वो भी औरतों के शौकीन होंगे फिर तो। बोलो वसीम रिजवी, पूछो नरसिंहानंद जी से क्या कहेंगे श्री कृष्ण जी के बारे में। क्या कहोगे कि वो औरत के शौकीन नहीं थे? चलिए उसको छोड़िए, राजा दशरथ जी ने 3 शादी की, उसको छोड़िए। हमारे ये उत्तर प्रदेश से करीब में पटियाला है एक जगह, पटियाला का एक महाराजा, एक राजा बहुत बड़ा, भूपेंद्र सिंह। पता उनकी कितनी बीवी थी, याद है आपको? नहीं है? दीवान दास जर्मनी उठाइए, किताब का हवाला देता हूं मैं, वसीम रिजवी पढ़ लो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, किताब उठाकर। दीवान दास जर्मनी में लिखा है 305 बीवियां थी किसकी? इसी भूपेंद्र सिंह की, राजा भूपेंद्र सिंह की। और 305 बीवियों को अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी शक्ल बनाता था, फेस बनाता था। जैसी बीवी चाहिए तो सर्जरी करता था, प्लास्टिक सर्जरी, सारे दुनिया के मेडिकल डॉक्टर्स को बुलाया हुआ था। क्या कहोगे राजा भूपेंद्र सिंह को? और सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, राजा भूपेंद्र सिंह की ही गाड़ी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से गए थे पार्लियामेंट तक। कहो ना वसीम रिजवी भूपेंद्र सिंह को कि आप भी अय्याश थे औरत के, वो भी छोड़ दीजिए आप। उठाओ भागवत पुराण, भागवत पुराण में कहा गया राजा चित्रकेतु, पता कितनी बीवी थी उसकी? 1 लाख नहीं, 2 लाख भी नहीं, 3 लाख भी नहीं, 50 लाख भी नहीं, 60 लाख भी नहीं, 90 लाख भी नहीं। पता कितना? 1 करोड़ बीवी थी, भागवत पुराण में लिखा है, राजा चित्रकेतु की। अगर औरत के शौकीन मोहम्मद को मानते हो तो राजा चित्र को क्या कहोगे, चित्रकेतु को, कि वो औरत के पुजारी थे। 1 करोड़ बीवी उनकी थी और एक भी बीवी से बच्चा नहीं था, उनका संतान नहीं। तब रंगरा ऋषि आए, अंगरा ऋषि आए। अंगरा ऋषि ने कहा, अंगरा ऋषि से कहा चित्रकेतु ने, अंगरा ऋषि प्लीज हमारे ऊपर कुछ दया कीजिए, मेरी 1 करोड़ बीवियां हैं, 1 करोड़ किसी से बच्चा ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ये काम करना। तो पहली बीवी को बुलाए, सबसे बड़ी बीवी को, उनके साथ राजा चित्रकेतु ने संबंध बनाया, कुछ मंत्र बताया, तब जाकर उनको 1 औलाद हुई। अब पूछो वसीम रिजवी से, अगर तुम्हारी बीवी तुमको छोड़कर भाग गई तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मोहम्मद को कहो जलन में, ओह मेरी 1 बीवी भाग गई, अब मोहम्मद की 11 बीवियां हैं, मोहम्मद पर इल्ज़ाम लगाओ, ये मतलब तो नहीं होता। इल्ज़ाम लगाना ही है तो ये मिजोरम के एक बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़ा मुखिया, 94 बीवी, 64 बेटा, 39-40 बेटी इसकी, और अपने इन बच्चों की पढ़ाई के लिए, जैसे यहाँ स्कूल है ऐसे स्कूल अपने घर में बनाया। कौन? ये मिजोरम का मुखिया। 94 बीवी थी, बताई। और जब ये इंतकाल किया तो 64 बच्चे और 39-40 बेटियां थी, और 94 बीवी इसकी उसकी मौत के वक्त में मौजूद थी। बताइए कितना बड़ा। इनको क्यों नहीं बोलते तुम औरतों के शौकीन? राजा दशरथ को क्यों नहीं बोलते? राजा चित्रकेतु को क्यों नहीं बोलते? नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम लगाओ। इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्यों शादी की 11, मैं बताऊंगा। उससे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एक और एतराज़ किया जाता है। क्या एतराज़ किया?
मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम के पास कुछ लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने कहा, बल्कि वो सुदर्शन न्यूज़ का एंकर, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही और होगी, पहुँचना चाहिए मेरी ये तकरीर, टैग करके आप भेजिए उस टीवी सुदर्शन न्यूज़ के एंकर को, उसको कहिए आप। उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया मौलाना पर कि मौलाना आप कुरान को मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, क्या मानते हैं आप बताइए। मौलाना ने कहा कि हम अल्लाह ईश्वर को एक नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह एक तरफ से आता है, ईश्वर अलग अलग तरफ से आता है। वो पागल है, बेवकूफ़ है। अरे अल्लाह भी हर जगह पर मौजूद है, जैसे ईश्वर हर तरफ से आता है, अल्लाह भी हर तरफ से आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मौलाना अरशद मदनी साहब, आपकी बात लोग मानते हैं, आप बताओ आपके कुरान में कत्ल की बात कही गई। ये वसीम रिजवी जो 26 आयतें निकालने की बात करता था, उन 26 आयतों में ये क़िताल की आयतें ज़्यादा थी। वो कौन कौन सी आयत थी? एक आयत थी फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, दूसरी आयत थी या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को क़िताल के ऊपर उभारो। तीसरी आयत थी उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, और चौथी आयत थी वअअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, ताकत के एतबार से मजबूत रहो, कोई दुश्मन तुम पर हमला करेगा तो उनसे मुकाबला करो। इन आयतों की वजह से उसने एतराज़ किया और उसने कहा कि मौलाना आपके कुरान में तो लड़ने की, मारने की, कत्ल करने की, जंग की बात कही, और फिर अहादीस में मोहम्मद ने 23 जंगें लड़ी है खुद से, 23 गज़वात में शरीक हुए हैं, 27 गज़वात में शरीक हुए, जिनमें से 9 में जंग की नौबत आई, बाकी और में जंग नहीं हुई। लेकिन 27 जंग में नबी गए, इसका मतलब कत्ल है कुरान में, इसका मतलब दंगा है, फसाद है हदीस में, वो कहता है। तो मौलाना ने तो अच्छे जवाब दिए, लेकिन मैं जब मेरे पास ये बातें पहुँची तो मैंने सोचा कि कुरान पर तो एतराज़ किया उसने जंग को लेकर, आयत क़िताल को लेकर। हमने एक किताब ढूंढी, उसका